राशिका की जन्म से ही नाक नहीं थी, लेकिन यह बात उसके परिवार के अलावा और किसी को पता नहीं थी। राशिका के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इस लड़की ने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो इसकी नाक ही नहीं है। अब इसकी शादी कैसे होगी? माँ, इसके लिए कोई नक कटा लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। शादी की कोई चिंता नहीं है। राम स्वरूप अपने लड़के की शादी करना चाहता है। उसे बस 5 लाख चाहिए। लड़की कैसी भी हो शादी कर लेगा। और उनके लड़के ने कोई कमी निकाली तो? उनका लड़का अपने पिता से बहुत डरता है। उसकी अपने पिता की मर्जी के आगे कुछ हिम्मत नहीं है। एक बार शादी हो गई तो हो गई। अगले दिन राम स्वरूप अपने लड़के के साथ राशिका के घर आया। राशिका ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। भाई साहब, 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो रिश्ता पक्का समझो। मुझे अभी 5 लाख की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं अपने लड़के की शादी कर रहा हूँ। पिताजी, मैं एक बार लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ। तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? तुझे दिख नहीं रहा कि लड़की बहुत शर्मीली है और हमें ऐसी ही सीधी साधी शर्मीली लड़की चाहिए। मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी तेरी माँ को देखा नहीं था। राशिका की राम स्वरूप के लड़के रमन से शादी हो जाती है। राशिका अपने ससुराल में हमेशा घूंघट डाले रहती। रमन जब भी उसका घूंघट हटाना चाहता तो वह किसी न किसी काम के बहाने उठकर चली जाती। रशिका, आज घर में कोई नहीं है। आज तो अपना चेहरा दिखा दो। अब पिताजी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, यहीं पास की दुकान पर गए हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे बिना घूंघट के देख लिया तो बहुत डांटेंगे। राशिका जब कुएं पर पानी भरने जाती तो गांव की औरतें उसे टोकती। बहू, तुझे इस गांव में आए कितने दिन हो गए हैं, आज तक किसी ने तेरा चेहरा नहीं देखा। इतना भी क्या शर्माना? वो बहू हूँ, खुला मुंह लेकर थोड़े ना घूमूंगी। मेरे माता पिता ने मुझे बेशर्मों की तरह घूमना नहीं सिखाया। गांव के लोग रमन को चिढ़ाते। अरे रमन भैया, इस जन्म में अपनी बहू का चेहरा देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? माई, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, तभी तो बहू अपना चेहरा नहीं दिखाती, वरना इतने दिनों तक कोई अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखेगा? गांव वालों की बातें सुनकर रमन को भी शक होने लगा। आज मैं घर जाकर रशिका का घूंघट उठाकर ही रहूंगा। रमन उस रात सोने का नाटक करता है, लेकिन सोता नहीं है। जब उसने देखा कि राशिका गहरी नींद में सो गई है, तो रमन ने राशिका का घूंघट हटाया। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, इसकी तो नाक ही नहीं है। इसके घर वालों ने मुझे धोखा दिया। रमन अगले दिन सारी बात अपने पिताजी को बताता है। पिताजी, मेरी शादी एक बिना नाक वाली लड़की से हो गई। रशिका के परिवार ने हमें धोखा दिया। अरे, तुझे उसकी नाक से क्या लेना देना? मैंने रशिका के पिता से जो पैसे लिए थे वो अब खर्च भी हो चुके हैं। अब जैसी भी बहू है उसी के साथ रहे। वैसे भी तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तेरी शादी हो गई यही बहुत है, वरना कौन तुझ जैसे लड़के के लिए 5 लाख देगा? रमन ने अपने पिताजी की बात का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह राशिका से कोई नाता नहीं रखेगा। मैंने खाना लगा दिया है, खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, जाकर कूड़ेदान में फेंक दो। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई कि रमन की बहू की नाक नहीं है। रमन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह जब भी घर से बाहर जाता लोग उसका मजाक बनाते। रमन, तुम्हारी बहू जरूर पिछले जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा रही होगी। फूटे भाग्य तुम्हारे जो तुम्हें नक कटी बहू मिली। मैंने अपने लड़के की शादी की है, बहुत सुंदर बहू आई है हमारे घर में। जब रात में रमन घर पहुंचा तो राशिका उससे बोली, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी नाक नहीं है, लेकिन मुझे नौकर की तरह अपने घर रख लो। मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। बस मैं आपके कमरे में भी नहीं आऊंगी, कहीं भी
बाहर कोने में पड़ी रहूंगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नफरत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर। राशिका घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में एक भयानक महामारी फैली। महामारी का कीटाणु नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता था। रमन और उसका परिवार भी महामारी की चपेट में आ गया। राशिका की नाक नहीं थी, इसलिए वह बच गई। राशिका को जब पता लगा कि रमन बीमार है, तो वह तुरंत अपने ससुराल पहुंच गई। उसने रमन और उसके पूरे परिवार की बहुत सेवा की। साथ में गांव के लोगों की भी महामारी के दौरान सेवा की। कुछ महीनों बाद रमन स्वस्थ हो गया। मुझे माफ करना रशिका, मैंने तुम्हें घर में रहने की जगह भी नहीं दी और तुमने मेरी इतनी सेवा की। माफी तो मुझे और मेरे घर वालों को मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना चेहरा दिखाए बिना ही आपसे शादी कर ली। गांव के सरपंच राशिका को पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि उसने महामारी के दौरान लोगों की मदद की थी। रमन अब राशिका के साथ खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि वह समझ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बाकी लोगों की तरह राशिका की भी नाक होती तो वह भी बीमार पड़ जाती और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। 15 साल की जमूरी अपने माता पिता के साथ परमारपुर गांव में रहती थी। जमूरी के पिता जैसे ही ड्यूटी से लौटते, वो उनकी साइकिल छीन लेती और गांव में घूमने निकल पड़ती। अरे जमूरी, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं पिताजी, बस गांव का चक्कर लगा कर आती हूँ। जमूरी अपनी शैतानियों के लिए पूरे गांव में फेमस थी। जब वो साइकिल से गांव का चक्कर लगाने निकलती तो बहुत लोगों को परेशान करती। अरे मेरे बाल कौन ले गया जमूरी? हरी चाचा टकलू है। हाय राम, मेरी मटकी फोड़ दी। आज तेरे बाप से शिकायत करूंगी। आज मैंने 12वां मटका फोड़ा। अरे मेरा थैला, उसमें मेरा नया सलवार सूट है। निकल ले, ये सूट तो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। जमूरी जब घर पहुंचती तो उसके घर शिकायत करने वालों की भीड़ लगी होती। राम प्रताप, जमूरी से इसी समय मेरे बाल दिलवाओ। उसने मेरा मटका फोड़ दिया, मटके के पैसे दो। चाची, इसने मेरा सूट छीन लिया, सूट दिलवाओ उससे। तुम लोग कितने बेशर्म हो, बिन बुलाए मेहमानों की तरह मेरे घर चले आते हो। जाओ ले लो अपना अपना सामान। लड़की, तू इन गांव वालों को क्यों परेशान करती है? गांव के लोग तुझे बुरी बुरी बद्दुआएं देकर जाते हैं। अपनी शरारतें करना छोड़ दे बेटा। अरे माँ, तुम तो बहुत डरपोक हो। दुआओं बद्दुआओं से कुछ नहीं होता। एक दिन गांव में एक बहुत पहुँचे हुए साधु आते हैं। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। साधु बाबा रोज सुबह नदी के तट पर स्नान करके 2 घंटे तपस्या किया करते थे। तपस्या करते समय उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। साधु बाबा को देखकर जमूरी को शरारत सूझती है। एक सुबह जब साधु बाबा तपस्या कर रहे थे तो जमूरी उनके पास जाकर जोर से उनकी दाढ़ी खींच देती है और हंसने लगती है। साधु बाबा को भयानक गुस्सा आ जाता है। ए मूर्ख लड़की, तूने मेरी दाढ़ी खींचकर
मेरा मजाक उड़ाया। जा, जैसे जैसे तू बड़ी होगी तेरी दाढ़ी आ जाएगी और फिर पूरी दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी। साधु बाबा जमूरी को श्राप देकर चले जाते हैं। जमूरी जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी दाढ़ी जमने लगी। अगर जमूरी मशीन से दाढ़ी साफ करती तो कुछ दिनों बाद और भयंकर दाढ़ी आ जाती। जमूरी कहीं भी जाती उसे मुंह पर रूमाल बांधकर जाना पड़ता, वरना लोग उस पर हंसते। एक दिन जब जमूरी बाजार में सब्जियां खरीद रही थी तो दो लड़कियां उसके पास आती हैं और उसके मुंह से रूमाल हटा देती हैं। क्योरी, दाढ़ी वाली जमूरी, ये मुंह छुपाकर क्यों घूम रही है? पहले तो हमें बहुत परेशान किया करती थी, अब तेरा रुमाल नहीं मिलेगा। चल निकल ले यहाँ से। लड़कियां जमूरी का रुमाल लेकर चली जाती हैं। जमूरी जब घर की तरफ लौट रही थी तो गांव के लोग जमूरी पर खूब हंसते हैं। सिर और घुटवा ले जमुरिया, फिर तू कटप्पा की तरह दिखेगी। अरे ओ दाढ़ी वाली, अब तेरी शादी तो होगी नहीं, चल मुझसे ही शादी कर ले। जमूरी घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं उस साधु बाबा को ढूंढने जा रही हूँ जिसने मुझे ये श्राप दिया था। बेटी, 7 साल बीत चुके हैं, अब तू उन्हें कहाँ ढूंढेगी? चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। जमूरी साधु को ढूंढने निकल पड़ती है। जमूरी पड़ोस के गांव में साधु के बारे में पूछती है। लोग उसे बताते हैं कि साधु अयोध्या गए हुए हैं। जब जमूरी अयोध्या पहुंचती है तो पता लगता है कि साधु दिल्ली पहुंच चुके हैं। जमूरी ट्रेन से दिल्ली पहुंचती है, लेकिन साधु उसे वहां भी नहीं मिलते। लोग उसे बताते हैं कि साधु राजस्थान के किसी गांव में गए हुए हैं। जमूरी के पास पैसे खत्म हो चुके थे और खाने को भी कुछ नहीं बचा था। जमूरी पैदल यात्रा करती हुई राजस्थान की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते वो राजस्थान के एक गांव में पहुंच जाती है और भूख और प्यास व गर्मी से चक्कर खाकर गिर पड़ती है। गांव का एक लड़का उसे उठाकर अपने घर लेकर जाता है। माँ, ये देखो, एक लड़की जिसकी दाढ़ी है। लड़का जमूरी के ऊपर पानी के छींटे मारता है, तब उसे होश आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? मैं एक साधु की तलाश में हूँ जिन्होंने मुझे 7 साल पहले श्राप दिया था। बेटी, वो साधु बाबा तो अभी कुछ दिन पहले ही इसी गांव में मर गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी दाढ़ी कभी खत्म नहीं होगी। बेटी, तुझे रोने की जरूरत नहीं। साधु बाबा ने गांव में तेरी चर्चा की थी। उन्हें अफसोस था कि क्रोधवश उन्होंने एक लड़की को जीवन भर के लिए श्राप दे दिया। वे अपना कमंडल छोड़कर गए हैं, जिसके जल से तू श्राप मुक्त हो जाएगी। औरत गांव के मंदिर से साधु का कमंडल लेकर आती है और जमूरी पर कमंडल के जल के छींटे मारती है, जिससे जमूरी की दाढ़ी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बेटी, तू तो बहुत ही सुंदर है। मेरे बेटे से ब्याह करेगी? मेरा सौभाग्य होगा। जमूरी ब्याह करती है
और अपने गांव जाकर अपने माता पिता से मिलती है। जमूरी के माता पिता जमूरी को श्राप मुक्त हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं।